वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो दोस्तों? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। हम तो भाई मज़े में हैं, बस आप लोग भी मज़े में रहो और मज़े करो। आज आज किस टॉपिक पे बात करें? आज मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं था, रैंडम मैंने ऐसा ही टॉपिक उठाया है। ये जो गांव का कल्चर है, गांव में जो अब चीज़ें बदली हैं 90 के बाद, या 1990 तक तो गांव सही था। उसके बाद जो कल्चर चेंज हुआ है 2000 से ये जो कीड़े मकोड़े सब आ गए गांव में, अब यही दिक्कत है गांव में। ठीक है, क्योंकि गांव में क्या था कि पहले लोग भोले भाले लोग थे और वो एक दूसरे की तकलीफ़ें, समस्याएं और एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना जो पहले थी, वो अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। मैं देख रहा हूँ कि गांव में अब कोई किसी से ज़्यादा मतलब और चीज़ें उस तरीके की नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी। अब लोग स्वार्थी हो गए हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और वही वो सोचते समझते हैं जिनमें उनका खुद का फ़ायदा होता है। तो अभी ज़्यादा कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो गए गांव में। कीड़े मकोड़े क्या, अभी भरे पड़े हुए हैं। अच्छे लोग भी हैं, कीड़े मकोड़े की संख्या ज़्यादा है, अच्छे लोगों की संख्या की कमी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कीड़े मकोड़े हैं इनसे दूर रहो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। ज़्यादा अच्छा है कि अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की ज़्यादा चिंता करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। तो गांव का मतलब मैं क्या गांव में ही कल्चर बताऊं आपको कि ठीक ठाक है सब कुछ। सोच गांव में चीज़ें बदल गई। कच्चे मकान थे, पक्के हो गए, पानी की सुविधा हो गई, हैंडपंप हो गया, सबमर्सिबल हो गया, खेती और अच्छे तरीके से होने लगी और सुविधाएं बढ़ गई धीरे धीरे। मगर एक चीज़ नहीं बदला, वो है सोच। सोच आज भी वो संकीर्ण रह गई। संकीर्णता आज भी है सोच में, गांव में। और गांव में ये सोच अभी मुझे नहीं लगता कि अब ये हाई लेवल पे होगी जब तक कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो एजुकेटेड हो गए वो गांव ही छोड़ दिए। अब आधे ज़्यादा लोग गांव से बाहर चले गए। अब जो अच्छे सोच के थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और बाकी यहाँ पे जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे वही रह गए। तो अब मान लो अगर 50% गाँव में है तो उसमें से 10% बहुत अच्छे भी होंगे, तो 40% उनकी बातें मानते नहीं ना, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं आ गई। अब बस गांव में एक ही चीज़ बचा हुआ है, वो है ईर्ष्या। इंसान कम हो गए, ईर्ष्याओं ने अपना घर बना लिया। तो ईर्ष्या हर इंसान के अंदर भर गई है एक दूसरे के प्रति, और कोई किसी का भला नहीं चाह रहा है। जो चाह भी रहे हैं लोग, उनको 3-4 लोग मिलकर उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। दुनिया बदल गई है, आप भी बदल जाओ, नहीं तो आप घाटे में चले जाओगे। डराया जाता है ऐसे लोगों को। तो अगर ये बदल नहीं रहा है ना, तो आप ये मान के चलो कि जीवन बदलेगा भी नहीं। और जीवन में गांव में एक चीज़ बहुत अच्छा है जो आज भी बरकरार है, वो है सुख शांति। मतलब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ज़्यादा नहीं मिलेगा। खासकर जो ज़मीनों का विवादित ज़मीनें हैं उनको छोड़कर। कुछ लोग हैं आज भी विवाद करते हैं कुछ छोटी मोटी ज़मीनों के लिए, मगर उनको मैं मानता नहीं, वो कीड़े मकोड़े हैं। वो कीड़े मकोड़ों की इतनी ज़्यादा वरीयता देना उचित नहीं है। और गांव में धीरे धीरे क्या हो रही है कि जगह जो ज़मीनें थी वो कम होती जा रही हैं। क्योंकि आप ये देखोगे ना कि चार भाई हैं, 4 भाइयों में भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि वो सब चाह रहे हैं कि अलग अलग हो जाएं, अलग अलग उनका घर बने, अलग अलग उनका परिवार है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नफ़रत।
और वो नफ़रत कहाँ से पैदा हो रहे हैं? उनकी धर्म पत्नियों द्वारा। जो उनकी धर्म पत्नियाँ हैं वो ये नफ़रतें क्रिएट कर रही हैं, और इसी वजह से गांव हमारा जो है ना, वो पहले जो एक बंधन में था वो टुकड़ों में बंटना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। अब हम सब की यही पहल है कि गांव हमारा टुकड़ों में ना बटे, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हो सके एक कैंपेन या मुहिम चलाया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। और अगर कोई जिसके पास भी हम तो यही मानते हैं कि जिसके पास भी फैसिलिटी उपलब्ध है, और जो गरीब है, जो ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन सब को कुछ न कुछ सपोर्ट किया जाए। मगर दिक्कत ये है ना कि एक वर्ड आता है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े जो है ना वो कुछ करने नहीं दे रहे। वो अगर 4 लोगों को प्यार से जोड़ा जा रहा है तो वो उस चारों में जैसे दीमक नहीं होता, दीमक की तरह उस परिवार को खा रहे हैं। अब 3 भाई अच्छे से रह रहे थे, 4 भाई हैं गांव में अच्छे से रह रहे हैं, उनके बीच में एक पड़ोस वाला घुस जाता है, उन तीनों भाइयों को डिस्क्रिमिनेशन भर के उनके अंदर ईर्ष्या पैदा करके उन सबको अलग कर देता है। अब ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? ये ना खुद शांति से जी रहे हैं और ना लोगों को जीने दे रहे हैं। तो इनको ना अपने ज़िंदगी में खुशी चाहिए और ना दूसरों का बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमें तो यही लगता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं इनके खिलाफ़ एक मुहिम चलाई जाए ताकि ये अलग हो जाए। और अलग होने के बाद क्या होगा कि इनको अलग करके बेदखल कर दिया जाए कि आप चलिए अपनी ज़िंदगी जिए और बाकी लोग अपनी ज़िंदगी जिए। अब हमारा कितना प्यारा गांव है, हमारे पास काफ़ी ज़मीनें हैं, हम लोग उसमें अपना रहन बसर करते हैं और ज़िंदगी चल रही ठीक ठाक। मगर कुछ लोगों को ना ये ज़िंदगी अभी आप शांति से अगर एक रोटी खा रहे हो और अच्छे से जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, तो पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी अच्छी क्यों चल रही है। वो क्या करेंगे? कानाफूसी और इंटरप्ट करने लगेंगे आपके पर्सनल लाइफ में, और उनको बस एक ही खबर मिलनी चाहिए कि आप तकलीफ़ में हो। अब वो तकलीफ़, अब मान लो अगर नहीं भी है आदमी तकलीफ़ में, तो लोग पूछते हैं कि आज क्या हुआ, आज कुछ तकलीफ़ में नहीं हो, मतलब कुछ आज घटित नहीं हो रहा है आपके लाइफ में। अरे भाई, मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, लोग खुश हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप अपने घर में पड़े रहो। मगर नहीं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, क्या? मसाला। और ये मसाला हम उनको किसी के द्वारा, और नहीं भी मिल रहा है अगर वो मसाला, तो उस मसाले को कहीं न कहीं से ऐड कर लिया जाए। ऐड मतलब कि ज़बरदस्ती का, अफवाह जिसको बोलते हैं, कि अगर वो अच्छा है तो उसको बुरा बना दिया जाए, बुरा है तो जो ज़्यादा बुरा है उसको अच्छा बना दिया जाए। ये मिर्च मसाला वाली जो चीज़ें होती है ना, जैसे पनीर में थोड़ा सा आलू डाल दो तो पनीर की सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, उसी तरीके से ये कीड़े मकोड़े लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं। अभी बच्चों का देख लो, वही हाल है, बच्चों के अंदर भी बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट ख़त्म होता जा रहा है, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे काम करना हम सबको ज़रूरी है, और गांव में एजुकेशन का एक प्रचार होना चाहिए और लोगों के बिहेवियर में थोड़ी परिवर्तन आनी चाहिए, नहीं तो फिर जीवन सिमट के यहीं पे रह जाएगा। और शायद हम अपना एक जीवन का हिस्सा जो होता है ना, महात्मा गांधी ने कहा था ना कि असली भारत गांव में बसता है, शायद वो हम खोते जा रहे हैं। वो चीज़ें अब बहुत कम बची हैं। इस पे और कभी हम चर्चा करेंगे, अभी इस पे तो हम पूरा एक प्लेलिस्ट ही तैयार करेंगे। आगे बात करते हैं इस पे कि गांव का जीवन अभी कितना पहले से कितना अभी चेंजेस हुआ है, उन सब पे हम एक सीरीज ही बनाएंगे। और आप कृपया हम लोग को मुझे भी सपोर्ट करते रहिए ताकि हम असली रूबरू कराएं, क्योंकि सब अच्छा बताते हैं, अच्छे के अलावा भी जो रियलिटी है ना, रियलिटी जो अभी चल रहा है गांव में, उससे मैं रूबरू कराता हूं। जो बच्चे शहर में रहे हैं, उनकी गांव में संपत्ति है, ज़मीनें हैं, उनको पता नहीं है इनकी असलियत, इन कीड़ों मकोड़ों के। तो इनसे सेफ रहें वो, ताकि उनका कुछ
वो जाने इनको, इनकी असली इनका असलियत जाने कि ये कैसे होते हैं। तो इनसे सेफ रहेंगे तो उनकी ज़मीनें भी सेफ रहेंगी, उनका परिवार भी सेफ रहेगा, और इनका जो घटिया राजनीति जो लगाते हैं अपना, इससे वो अवेयर रहें। सो बस इतना ही आज, और प्लीज़ सब लोग मुझे भी सपोर्ट करो यार, और हम भी अब जीवन की असलियत से आपको रूबरू कराएं, क्योंकि जो मैंने इतना साल एक्सपीरियंस किया है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। सो बस धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। सो बाय, और आप सबका प्यार बना रहे, बस यही आशा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन बच्चों को मैं अवेयर कर सकूं जिनका पैतृक संपत्ति गांव में है और वो बेचारे बहुत सालों से बाहर हैं, उनको इस घटिया राजनीतिक कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारियाँ नहीं प्राप्त है। सो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।